जप तप नियम अनुष्ठान कथा प्रवचन भागवत चर्चा ये निरंतर बार बार जब हम करते रहेंगे तो भगवान के स्मरण की एक सतत धारा हमारे जीवन में चलती रहेगी। वह धारा अंतिम क्षण में भी प्रकट होगी और भगवान का स्मरण करते हुए हम इस दुनिया से चले जाएंगे। रामानुज के रूप में लक्ष्मण को ही क्यों माना जाता? सच पूछो तो रामानुज भरत है। राम जी के बाद भरत जी का जन्म हुआ, राम के बाद जो जन्म लिया वो रामानुज तो भरत जी, लेकिन सर्वत्र लक्ष्मण जी को ही रामानुज क्यों कहा? वाल्मीकि जी के मतानुसार गर्भ में पहले राम जी आए, क्योंकि आधा पायस तो कौशल्या जी को पहले मिला, फिर आधा सुमित्रा जी को मिला, 4 आना। और सुमित्रा जी ने जब पायस को ग्रहण कर लिया तो लक्ष्मण जी गर्भ में आ गए। जन्म से नहीं, गर्भ से आने से लेकर के अनुजित सिद्ध होता है लक्ष्मण जी का, ये वाल्मीकि जी का मत है। और भरत जी बाद में गर्भ में आए। जन्म भले भरत जी का पहले हुआ, लेकिन गर्भ में लक्ष्मण जी पहले आए, भरत जी बाद में आए। इसलिए राम जी के अनुज लक्ष्मण जी, जब तक कोई व्यक्ति पूछे नहीं तब तक उसको कुछ बताना नहीं चाहिए, यह सिद्धांत है। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, ना पृष्ठा कस्य चिन्ह ब्रुयाण न चान्य पृक्षतः। जब तक कोई व्यक्ति पूछे न तब तक उसे मत बताओ। जब वह पूछे जिज्ञासु बन करके तब उसे कोई चीज बतानी चाहिए, उपदेश करना चाहिए। अगर बिना पूछे आप अपने मन से बताने लग जाओगे तो वो ग्रहण नहीं करेगा। सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे रहो। जानम नकति मेधावी जड़बल लोक आचरे। मनु जी कहते हैं सब कुछ जानते हुए जड़ के समान बैठे रहो, मत बोलो, करने दो जिसको जो करना है। शास्त्रकारों ने कहा है, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य क्या जाने? स्त्री अगर अपने दुष्टता पर उतर जाए, अपनी चतुराई पर उतर जाए तो दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि भी फेल हो जाती है, पक्की बात है। शास्त्र कहता है क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति, देवता भी नहीं जानते। कुतो मनुष्य, मनुष्य की क्या गति? आत्मदेव ब्राह्मण जिन्होंने चारों वेद 6 शास्त्र जान लिया, लेकिन अपने पत्नी के चरित्र को नहीं जान पाए। अब मरते दम तक जीवन भर नहीं जान पाए ये बेटा किसका। और तो और छोड़ो, बड़े खुश हुए मुझे बेटा मिला। बगल में गोदावरी बह रही, चलो 4 डुबकी लगा लेना, शुद्ध हो जाएगा तन। धन शुद्ध नहीं है, धन की शुद्धि दान से सत्कर्म से होती है। ब्राह्मण विद्वान बैठे, दान करो, धन शुद्ध होगा, धन शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा। मन कैसे शुद्ध होगा? मन को कहाँ स्नान कराना? हम तो स्नान करने जाते, मन नहीं जाता। प्रयाग में जाकर देखो, कुंभ के अवसर पर बड़ी भीड़ आती है स्नान करने के लिए। स्नान तो व्यक्ति करता है त्रिवेणी में, लेकिन उसका मन समान में लगा रहता है, चोर उठा ना ले जाए, इतनी भीड़ रहती है। मन तो वहाँ गए नहीं, मन तो वहाँ बैठा। मंदिर में गए, दर्शन करने गए, मन बाहर लगा, गाड़ी खड़ी कहीं कोई गायब न कर दे, जूता बाहर रखा है, 5000 का उठा ना ले जाए, मन वहीं रह जाता। तीर्थ यात्रा में भी हम आप जाते हैं, शरीर तीर्थ यात्रा में घूमता है, मन घर में व व्यवहार में लगा रहता है। जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हो, बहुएं हो, सास हो, ससुर हो, जरा जरा से बात में क्रोध आ जाता है, बोलने का ध्यान नहीं रह पाता, शब्दों के बाण चलते हों। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेल पत्री के बेल के नीचे एक जो पत्ता आपके हाथ में पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का पत्ता, बेल पत्र का मिल जाए बेल पत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रख करके घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ के अंजलि में लेकर भगवान देव महादेव का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, क्रोध करता है, चढ़ेंगे। एकदम
एक प्रदोष करेंगे दूसरे प्रदोष तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2-3 प्रदोष करके देखिए, जीवन तो बहुत है। 84 लाख योनियों में भी जीवन है। कुत्ते का भी जीवन होता है, गधे का भी जीवन होता है, पशु पक्षी भी अपने जीवन को जीते हैं और वही काम करते हैं जो काम हम और आप करते हैं। वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और अंत में मर जाते हैं। ये काम भी पशु भी करते हैं। आहार विग्रह भय मथुन च सामान्य नेतव्य पशुभिर नराणा। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं। फिर मनुष्य के जीवन में और पशु के जीवन में अंतर क्या है? तो कहते हैं धर्मो देशाम आदिको विशेषक धर्मेण ईगान पशुभिः समानाः। धर्म ही मनुष्य के जीवन की विशेषता है। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जो पशु कर रहा है वही हम कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में धर्म हो, मनुष्य के जीवन में तत्व का बोध हो और हम जिस जीवन को पा करके आत्म कल्याण कर ले। आत्म कल्याण क्या है? आत्म कल्याण का मतलब संसार के जो नाशमान पदार्थ हैं, जो वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं और नष्ट होकर जो हमें कष्ट देने वाली हैं, ऐसे वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो आसक्ति जीवन से छूट जाए। यही करना है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति, घर मकान दुकान, यहाँ तक कि संसार के संबंधी भाई पुत्र पत्नी और सगे संबंधी, ये सब एक दिन छूट जाएंगे और इनके छूटने से जो कष्ट होगा हमारे जीवन में, उस कष्ट से हम मुक्त हो जाएंगे। इस कष्ट से मुक्त होने का उपाय क्या है? छूटना तो तय है, सब छूटेगा। यहाँ तक कि इस शरीर के संबंध से संसार की चीजों को हम अपना मानते, वो शरीर भी अपना नहीं है। तब ये शरीर कहाँ समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस शरीर के संबंध से होने वाले जितनी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। इस बात को हम ठीक ठीक मान लें, समझ लें, तो हमारी आसक्ति छूट जाएगी। फिर उन वस्तुओं के नष्ट होने पर, छूटने पर भी हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा। यही ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ नहीं हो पाता। इसीलिए हम छोटी छोटी बातों को दुख का अनुभव करते हैं, क्लेश का अनुभव करते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। कारण यही है कि हम मान बैठे हैं ये वस्तु में मेरी है और अब मुझसे अलग ना हो। लेकिन नियति संसार की यही है कि सब कुछ छूटेगा, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब एक दिन छूट देना है। इस बात को हम ठीक ठीक समझ लें और हमारा कौन है ये भी समझ लें, तो हमारे तो एकमात्र भगवान है। भगवान को छोड़ करके जीवन का कोई अपना नहीं है जीव का। वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे आपके साथ हर क्षण रहता है। हम जब नाली के कीड़े बने, पशु पक्षी थे, तो भी वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे साथ था। आज भी अंतर्यामी रूप में भगवान प्रतिक्षण हमारे साथ है, लेकिन उस अंतर्यामी परमात्मा को हम भूल जाते हैं और संसार की दिखने वाली वस्तुओं को ही अपना मान करके उसी में अनुरक्त हो जाते हैं। परिणाम जीवन में दुख होता है। इस दुख की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है और उस ज्ञान का संपादन करने के लिए सत्संग, पुराण की कथा, महापुरुषों का आश्रय इसीलिए लिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी ज्ञान का प्रथम अध्याय श्री वेदव्यास जी ने